बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। आज दो बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस खेले जा रहे हैं और ख़ासकर पाकिस्तान शाहीन बांग्लादेश ए के ख़िलाफ़ मद्दे मुकाबिल नज़र आई। जो पहले रोज़ पाकिस्तान के बॉलर्स ने एक दफ़ा फिर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया और 258 रन पर जो बांग्लादेश ए को जो है आउट कर लिया। लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई इस मैच के लिए तो पाकिस्तान शाहीन की भी 2 विकेटें 39 रन पर गिर गईं। गो के आज बड़ा अच्छा साइन करार दिया जा सकता है कि पाकिस्तान शाहीन की तरफ से जो तब्दीलियां की गई इस टीम के अंदर, 4 तब्दीलियां इस मैच के अंदर की गई। जो पिछले मैच पाकिस्तान खेल रहा था जहां पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी 148 रन से, उस टीम में आज 4 तब्दीलियां की गई और वो तमाम खिलाड़ियों को मौका फराहम किया गया जो डगआउट पर बैठे हुए थे और उनमें से एक काशिफ अली थे जो आज अपना डेब्यू कर रहे थे। बड़ी ज़बरदस्त स्विंग बॉलिंग करते दिखाई दिए आज मैच के अंदर काशिफ अली और फिर साथ साथ एक दफ़ा फिर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया खुर्रम शहजाद ने, 3 विकेटें हासिल की और फिर जिस तरह हम कहते हैं ना कि हम अपने बैटर्स को बॉलर्स बनाने की भरपूर तौर पर कोशिश करते हैं, तो एक दफ़ा फिर हमने यही कारनामा पाकिस्तानी टीम की जानिब से कप्तान ने फैसला लिया साहबजादा फरहान ने और कामरान गुलाम से बॉल करवाई आज और कामरान गुलाम ने जो है मायूस नहीं किया यहाँ पर और 2 विकेटें कामरान गुलाम ने आज मैच में हासिल की। गो कि अब कल दूसरा रोज होगा इस मैच का, तो पाकिस्तान के बैटर्स क्या कुछ करते हैं इस मैच के अंदर तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ है पाकिस्तान एशिया विमेंस टीम एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ आज सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल है। मैच का आगाज अब से कुछ देर के बाद हो जाएगा, लेकिन आज के मैच में जो है श्रीलंकन कप्तान ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। आप देखते हैं कि पाकिस्तान के बैटर्स जो है इसे एशिया कप विमेंस में क्या कारनामा अंजाम देती हैं। पिछले 2 मैचेस की अगर मैं जिक्र करूं तो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही पाकिस्तान की जानिब से। खासकर गुलफरजा की बात करूं, मुसलसल 2 नीफ सेंचुरी स्कोर की उन्होंने, फिर पार्टनरशिप डबल सेंचुरी की लग चुकी है इस टूर्नामेंट के अंदर और दोनों ही बैटर्स बड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और आज देखते हैं कि दोनों बैटर्स जो विमेंस की हैं वो क्या कारनामा अंजाम देती हैं। साथ साथ इस हवाले से भी बात करेंगे, पेरिस ओलंपिक के हवाले से भी अपने शो के अंदर बात करेंगे और यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब है जो हमारे साथ हमेशा यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद रहते हैं और हमेशा की तरह हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमेरिका से टेलीफोन लाइन पर एनालिस्ट मौजूद होते थे और आज हमारे साथ एक दफा फिर जो है यहाँ पर हमारे साथ है मौजूद है नईम उल हक साहब, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रह चुके हैं, कोचिंग की भी फराइज अंजाम दे रहे हैं वो। नईम उल हक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स पर टाइम देने का। सबसे बढ़कर आपको खुशी हो रही है कि पाकिस्तान शाहीन की जानिब से पहला जो 4 रोजा मैच खेला गया था उसमें पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की थी 148 रन से। फिर आज जब दूसरा यहां पर 4 रोजा मैच का आगाज किया गया तो इस मैच के अंदर हमने देखा 4 तब्दीलियां की गई और डगआउट पे बैठे हुए तमाम ही प्लेयर्स को जो है मौका फराहम किया गया। यही हम चाहते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को भरपूर तौर पर मौका मिले और ग्लेप्सी वहां मौजूद है और उनकी रहनुमाई में हम देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत सी तब्दीलियां होती हुई पाकिस्तान टीम मेन टीम के अंदर भी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी वहां पर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है तो आप समझते हैं कि तब्दीलियां सूदमंद साबित होंगी। उनमें एक काशिफ अली को भी आज यहां पर मौका फराहम किया गया, डेब्यू कर रहे हैं और अच्छा डेब्यू किया काशिफ अली ने, अच्छे फास्ट बॉलर के रूप में निकलकर सामने आए हैं। गो के खुर्रम शहजाद ने आज फिर एक दफा अपना अहमियत का अंदाजा दिलाया कि उनके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटी मौजूद है, उन्हें मौका देने की जरूरत है। फिर मौका जब उन्हें मिला था कौमी टीम की नुमाइंदगी का तो वहां भी मायूस नहीं किया था। फिर पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, यहां भी उन्होंने मायूस नहीं किया। पहले 4 रोजा मैच में जब दूसरे 4 रोजा मैच का आगाज हुआ तो यहां पर भी वो 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं पहले इनिंग में। क्या कहेंगे इस पे? सर जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक दफा फिर मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करूं। आपके जो स्टूडियो में बैठे उन सबको सलाम। सर, पहले तो मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। चले, ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान शाहीन या पाकिस्तान ए का जो टूर है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, लेकिन एक बात बिल्कुल समझ से बाहर आता है कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश से क्यों खेलना है जाके? भाई, ऑस्ट्रेलिया में हमें या तो उनकी स्टेट टीम से खेलना चाहिए था या ऑस्ट्रेलिया की ए टीम से हमें मैच खेलना चाहिए था। तो अगर हमें बांग्लादेश से खेलना है तो भाई फिर हम बांग्लादेश जाके खेल लेते। बहरहाल एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान शाहीन का टूर हुआ है और
और पाकिस्तान शाहीन ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल रही है। जहाँ तक आपने बात की खुर्रम शहजाद, तो आई थिंक उसने तो प्रूव कर दिया था जब वो पहला टेस्ट खेला था ऑस्ट्रेलिया में, उसने 5 आउट भी किए थे और ही प्रूव के वो बहुत अच्छा बॉलर है, उसमें बड़ा पोटेंशियल है। बाकी अभी आपने किसका नाम लिया है, काशिफ अली, तो ऑनेस्ट जी मैंने उसको देखा नहीं ऑनेस्टली, तो मैं बहुत ज्यादा उस पर कॉमेंट्स कर नहीं सकता। और रहरा पहला मैच खेला था, उसने 200 किए थे, कामरान गुलाम ने 100 किए थे, उसके अलावा उमैर बिन यूसुफ उसने भी दूसरी इनिंग में 100 किए थे। आज भी वो बैटिंग कर रहा है शायद 7-8 पे। बहुत अच्छा साइन है, हमें ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान ए के टूर करने चाहिए। एक हमें पूरा 20 सड़कों का ग्रुप बना लेना चाहिए, एक टीम बना लेनी चाहिए। उसी 20 सड़कों को आप आगे पीछे करके मेरा जो कहने का मकसद है कि आप उनको इंग्लैंड भेजे, आप उन्हें साउथ अफ्रीका भेजे, न्यूजीलैंड भेजे, ऑस्ट्रेलिया टीम गई भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके बांग्लादेश से खेलना कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन बाहर क्रिकेट तो हो रही है, तो अच्छी बात है। थोड़ा बहुत सी विकेट्स में जाके मैच खेलेंगे, अच्छी प्रैक्टिस होगी, अच्छा उनमें जितने भी जिसमें पोटेंशियल है वो सामने आएगा। चलो पोटेंशियल सामने आएगा, लेकिन आप ये मैं खासकर आज इस वजह से आपसे खासकर ये सवाल भी करना चाह रहा हूँ, जो तब्दीलियां की गई हैं, 4 तब्दीलियां, बड़े हम देखते हैं कि हम डर खौफ के में मुब्तला होते हैं, हम तब्दीलियां करना नहीं चाहते। मेन टीम में आप देख लें कि हम छोटी टीमों के खिलाफ भी जो है अपने सीनियर प्लेयर्स को ज़्यादा मौका फराम करते बजाय इसके कि हम तजुर्बात करें, नए प्लेयर्स को लेकर आए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि फौरी तौर पर आपने एक मैच भी जीता है और फिर 4 तब्दीलियां हो गई हैं, और वो तब्दीलियां जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में तमाम ही मैचेस के अंदर कारनामा अंजाम दिया उस मैच में। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से हुरैरा को आपने ड्रॉप किया, मेहरान मुमताज को आपने ड्रॉप किया, शाहनवाज दहानी कल इंजरी का शिकार हुए, वो टीम से ड्रॉप हुए। जी जी, जिन्होंने परफॉर्म किया था उन्होंने ऑलरेडी चेक कर लिया, मेरे ख्याल से गिलेस्पी वहां पे गए हुए, तो हुरैरा तो बहुत दिन से बड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है। और जहां तक लेकिन जराए अब ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि हुरैरा बांग्लादेश के खिलाफ है जो टेस्ट सीरीज पाकिस्तान की होगी उसमें वो शामिल होंगे टेस्ट टीम में। जी 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 बिल्कुल शामिल होंगे, मेरे ख्याल से वो एज ए ओपनर उनको अब्दुल्ला शफीक के साथ वो खिलाएंगे। तो हुरैरा तो होंगे, मेहरान मुमताज बिल्कुल उसको चांस देना चाहिए, बहुत अच्छा बॉलर है, मैंने उसे PSL में देखा था, बड़ा अच्छा पोटेंशियल है। तो पहले तो यहाँ पे अब एक और खुशाइन बात यही है कि हमने कोई एक क्रिएटर ऑस्ट्रेलिया से बुलाया है विकेट्स वगैरह के लिए ना, तो पहले तो हम विकेट्स बनाना सीखें कि अब अपना होम एडवांटेज लेना जब तक नहीं सीखेंगे, जब तक आप किसी टीम को नहीं हरा सकते, जब तक आप होम एडवांटेज नहीं लेंगे। लास्ट टाइम इंग्लैंड आई थी, वो हमें 3-0 से हरा के चली गई, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि विकेट्स कैसे बनानी है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ पढ़े लिखे क्रिकेटर्स जो जिनको शौक हो क्यूरेटर बनने का, वो आगे आए। जो ऑस्ट्रेलिया से जो ये बंदा आया हुआ है, इससे विकेट्स बनाना सीखे कि होम एडवांटेज किस तरह लिया जाता है, स्पिनिंग विकेट्स किस तरह बनाते हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। तो अब अगर कोई इसमें ट्रेनिंग लेगा, कोई सीखेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से लेट्स सी कि बांग्लादेश के खिलाफ कौन कौन खेलता है। चले नईमुल्क साहब, साथ साथ थोड़ी सी पाकिस्तान की विमेंस टीम की बात कर लें। एशिया कप में आज दोनों टीमें पाकिस्तान और श्रीलंका जो है सेमीफाइनल के लिए पंजा आजमाई कर रही है, और श्रीलंका ने टॉस जीता है आज के मैच में और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से? अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के बैटर्स आज जो है बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रही हैं दोनों ओपनर। जी जी बिल्कुल ज़बरदस्त। हमारी वुमेन्स टीम जो है उसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत बहुत अच्छा उन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया पिछले 2-3 साल में। मैं भी 2-3 मैच देखता हूँ तो फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट है। अच्छा इम्प्रूवमेंट तो आई है यहाँ पर नईमुल्क साहब, लेकिन इस टूर एशिया कप में भी हमने देखा जहाँ बड़ी बड़ी तब्दीलियां मेन टीम के अंदर पाकिस्तान शाहीन के अंदर हो रही हैं, यहाँ भी नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम किया गया है खवातीन की, और उन्होंने परफॉर्म किया आते साथ। बिल्कुल सर, होना भी यही चाहिए ना। आपको जब तक आप नए लड़कों को, नई लड़कियों को चांस नहीं देंगे तो आपको किस तरह पता चलेगा। आप बेंच पे बिठा देंगे, आपने अबरार को पूरा वर्ल्ड कप बेंच पे बिठा दिया, आपने उसको एक मैच में भी नहीं खिलाया, तो आपको पता कैसे चलेगा? आप शादाब पर डिपेंड करते रहे। तो जब तक आप नए लड़कों को चांस नहीं देंगे उस वक्त तक पता नहीं चलेगा। लेकिन जिसको भी चांस दें, चाहे वो मेंस टीम में हो चाहे वो वुमेन्स टीम में हो, उसको पूरा बराबर का मौका दे, ये मेरिट पर दिया जाए। जी 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 बिल्कुल, बराबर उसको 3 मैच दे, 4 मैच दे, 5 मैच दे,
उसको आप एक दफा पूरा चांस दें और उसको बताएं कि आप ये 4 मैच खेल लें, ये 5 मैच खेल लें, ताकि उसको पता चले और वो बिल्कुल खुल के खेले, जो उसमें उसका टैलेंट है उसको शो करने का मौका दें। चलें, शो करने का मौका दें। नईमुल हक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अमेरिका से आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, कोच वहाँ पर कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान से खेल चुका है। नईमुल हक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जावेद साहब, क्या कहेंगे? नईम साहब ने तो बहुत कुछ कह दिया कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिला है तो वो परफॉर्म भी कर रहा है। जी मोइन भाई, जिस तरीके से देखें आप हमारी शाइन्स की बात कर लें, 4 तब्दीलियाँ, बहुत दिलेराना फ़ैसला है ये जो है कप्तान साहबजादा फरहान ने लिया है। और 4 तब्दीलियाँ और विनिंग स्क्वाड में आपको पता कोई भी चेंजिंग नहीं करती। और फिर हमारा ओपनर हुरैरा को भी चेंज कर दिया है, मेहरान मुमताज़ को भी रेस्ट दे दिया है। तो मकसद कहने का है कि गिलेस्पी के साथ जो है अब हम ऐसे स्टेप लेने जा रहे हैं जो लेने चाहिए, क्योंकि आने वाले प्लेयर्स जो है यहीं से आने हैं। जब तक आप चांस नहीं देंगे तो कैसे काम होगा? तो इन्हीं प्लेयर्स पे आपको एतमाद करना होगा, यही आपको रिजल्ट देंगे। और जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ आज दूसरे 4 रोज़ा मैच में 258 रन पे आपने बांग्लादेश को आउट कर लिया है, और आपके वही खुर्रम शहजाद ने वही परफॉर्मेंस जो पहले मैच वाली है, 3 आउट कर दिए, फिर वकास अकरम ने आउट कर दिए, काशिफ ने डेब्यू किया, काशिफ ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, 2 आउट किए। और फिर साहबजादा फरहान ने देखें इसमें जो है एक और तजर्बा किया कि कामरान गुलाम से भी बॉलिंग करवाई है और उन्होंने भी आपको 2 आउट करके दे दिए। तो यही चीज़ें हैं, जब तक हम जूनियर जो प्लेयर हैं वो डोमेस्टिक में कारकर्दगी दिखा रहे हैं, जब इंटरनेशनल सतह पे बड़े मैचेस उनको नहीं मिलेंगे तो उनकी सलाहियतों को आप कैसे निखारेंगे? और इंशाल्लाह बहुत अच्छा मैच होगा। और हुरैरा को जो बिठाना है वो इस बात का इशारा है कि हो सकता है हुरैरा को हम बांग्लादेश के खिलाफ जो है पहले टेस्ट स्क्वाड में टीम में शामिल होता हुआ देखें। चलें, पहले टेस्ट स्क्वाड में शामिल होता हुआ देखें। और क्योंकि अगर काशिफ अली की बात करूं, एक अच्छा उभरता हुआ नौजवान फास्ट बॉलर निकल कर सामने आया, आज उसे टेस्ट डेब्यू कराया गया। पाकिस्तान के हेड कोच गिलेस्पी ने उन्हें यहाँ पर कैप दिया है इस मैच की, 4 रोज़ा मैच की। तो आप समझते हैं कि जो तब्दीलियाँ की गई हैं और उन तब्दीलियों में एक काशिफ अली भी शामिल थे, तो एक अच्छा साइन है कि नौजवान को मौका आप पूरा फराम कर रहे हैं। बिल्कुल शहजादा भाई, ये बहुत अच्छा साइन है। देखें जो आपका प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्म कर कर आ रहा, और देखें ना जिस तरीके से वर्ल्ड कप में देख लें, हमने अबरार को सिर्फ डग आउट पे बिठा के रखा, चांस नहीं दिया। और मैं समझता हूँ कि गिलेस्पी के आने से और फिर साहबजादा फरहान जो कप्तान है नेशनल शाइन का, उसका दिलेराना फैसला है। एकदम विनिंग स्क्वाड में कभी इतनी 4 चेंजिंग नहीं होती। उन्होंने 4 के 4 प्लेयर जो है आजमा लिए थे और उनकी परफॉर्मेंस से वो मुतमईन थे। गिलेस्पी भी मुतमईन था। और काशिफ अली जो है आपको पता फास्ट बॉलर डोमेस्टिक में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, तो काशिफ का तो बनता था कि उसको जो है चांस दिया जाए। और आपको पता है कि अब हमारे पास जो नई केप आ रही है फास्ट बॉलर्स की, तकरीबन सभी को हमने चेक कर लिया है। अब ये देखते हैं कि इसमें आखिरी रिजल्ट क्या आता है, काशिफ का किरदार क्या होता है, खुर्रम मंजूर का किरदार क्या होता है, और हमने जो वकास अकरम है, और फिर उसके बाद आपको पता है कि हमारे जो स्पिनर कामरान गुलाम ने जो बॉलिंग की वो भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। तो मैं ये समझ गिलेस्पी का और मैच इंतजामिया का जो है टीम में तब्दीलियां बिल्कुल करनी चाहिए। इसी तरीके से जो हमने एक खौल पहना हुआ हार का, हम हार के खौल से इसी तरह बाहर आ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप चांस नहीं देंगे तो आपको हार का खौफ तो रहेगा कि नहीं सीनियर इस टीम को बनाएंगे। नहीं भाई, नेलको में बहुत टैलेंट है, आपको इनको चांस देना होगा। चांस देना होगा। चांस की बात हो रही है तो अभी फाइनल टीम का स्क्वाड का ऐलान होना है, लेकिन उससे कबल है अब ये खबरें आ रही हैं कि जब तक गिलेस्पी वतन वापस नहीं पहुंचेंगे टीम का ऐलान नहीं किया जाएगा। तो एक अच्छा साइन है कि गिलेस्पी भी उन प्लेयर्स को देख रहे हैं बाकायदा तौर पर ऑस्ट्रेलिया पर, जहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है 4 रोज़ा मैच खेला जा रहा है, और उन खिलाड़ियों को परख रहे हैं कि कौन सा खिलाड़ी इस वक्त बेहतर हो सकता है पाकिस्तान टेस्ट टीम के लिए। तो उनमें से एक नाम तो बड़ा कन्फर्म नज़र आ रहा है और जराए भी यही कह रहे हैं कि मोहम्मद हुरैरा को टीम में शामिल किया जाएगा। उसके साथ साथ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर मेहरान मुमताज भी टीम का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। 2 फास्ट बॉलर्स के लिए अलबत्ता
जगह बनानी थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। उनकी जो शर्त रखी गई है फिटनेस पर रखी गई है। उनमें एक शाहनवाज धानिया है जो अभी ही हाल ही में वो इंजरी का शिकार हुए, कमर की तकलीफ में मुब्तला हुए, और साथ साथ आमिर जमाल जिन्हें टेस्ट टीम का हिस्सा बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी जहां पर उन्होंने अपने बल्ले से रन भी उगला था और बॉलिंग में भी बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया था आमिर जमाल, लेकिन इस वक्त वो भी इंजरी का शिकार है। तो अच्छा साइन रहेगा दूसरे फास्ट बॉलर्स के लिए कि वो पाकिस्तान शाहीन की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं उन्हें मौका मिल रहा है तो वो परफॉर्म करें और टीम का हिस्सा बनते दिखाई दे। और जिस तरह अब खबरें आई हैं दो प्लेयर्स के हवाले से, तो यकीनन हम आपने इस प्लेटफॉर्म से मजीद आपको वो खबरें भी जो है जराये के मुताबिक आपको देते रहेंगे कौन सा प्लेयर जो है टेस्ट टीम का स्क्वाड का हिस्सा बनना चाह रहा है। और साथ साथ है क्योंकि पाकिस्तान विमेंस की भी बात कर लें, क्योंकि इस वक्त बड़ा मैच चल रहा है पाकिस्तान विमेंस का एशिया कप में, जहां पर श्रीलंका विमेंस के दरमियान मध्य मुकाबले पाकिस्तान विमेंस टीम और श्रीलंका की कप्तान ने यहां पर टॉस जीता इस सेमीफाइनल मैच में। बड़ा इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल मैच है एशिया कप का, और यहां पर उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तानी बैटर्स इस वक्त कुछ देर बाद बैटिंग का आगाज करेंगी, और दोनों बैटर्स की अगर मैं बात करूं, खासकर सिद्रा की बात करूं, गुल फिरोजा की बात करूं, निडा की बात करूं, तो बड़े जबरदस्त फॉर्म में है। और खासकर गुल फिरोजा जिन्होंने मुसलसल 2 मैचेस में नेफ सेंचुरी स्कोर की है। फिर पाकिस्तान की जानिब से 2 अहम रिकॉर्ड्स बने हैं। वो रिकॉर्ड्स ये हैं कि 2 मैचेस के अंदर पाकिस्तानी खवातीन टीम ने जो है सेंचुरी पार्टनरशिप स्कोर की है टी20 के अंदर, जिनमें एक टी20 जो मैचेस है उनमें बाकायदा तौर पर पहली दफा एशिया में देखा गया है कि कोई रिकॉर्ड बनता दिखाई दिया है। तो पाकिस्तानी ओपनर्स के हवाले से भी बात करेंगे अभी जावेद इकबाल भट्टी से, और गुल फिरोजा के हवाले से भी बात करते हैं जिन्होंने मुसलसल 2 मैच में जो है निफ सेंचुरी स्कोर की है। जावेद साहब गुल फिरोजा के हवाले से क्या कहेंगे? मुसलसल 2 निफ सेंचुरी स्कोर कर चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद सेमीफाइनल का आगाज हो जाएगा। टॉस श्रीलंका ने जीता, टीम में जो है कोई तब्दीली नहीं की गई है जो लास्ट है टीम खेल रही थी। तो आप समझते हैं जहां 2 मैचेस हमने, एक मैच है 9 विकेटों से और एक मैच 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की, और आज श्रीलंका ने शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। जी मोइन भाई देखें, यहाँ जो भी टॉस जीता उसने पहले बैटिंग पर नहीं जाना था, बॉलिंग ही करानी थी, और पाकिस्तान ने पिछले दोनों मैच जो हैं वो चेस करके जीते। और जिस तरीके से शानदार गुल फिरोजा और मुनीबा अली की शराकत है, 2 सेंचुरी शराकत तो दे चुकी हैं। असल इम्तिहान भी आज ही होगा इन दोनों का, क्योंकि 250+ रन जो है गुल फिरोजा कर चुकी है, मुनीबा ने भी 40 और 37 की इनिंग्स के लिए। और फिर नीचे आपके प्लेयर्स की जो है बैटिंग आ नहीं रही। नीचे सिदरा अमीन है, निदा डार है, फातिमा सना ऑलराउंडर है। आज इनका भी इम्तिहान होगा, क्योंकि दोनों मैचेस जो आप जीते हैं उसमें तो आपकी 2 मैचेस जो जीते उसमें सिर्फ 1 विकेट गिरी है। एक आप 9 विकेटों से जीते हैं, एक 10 विकेटों से जीते हैं। तो आज आपको जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं उनका भी इम्तिहान है। और फिर लोअर ऑर्डर में आपको पता रूप शाह भी ऑलराउंडर की शक्ल में नुमाया जो है नजर आ रही है। तो आज जो टॉस श्रीलंका ने जीता है और इसीलिए उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने दोनों मैचेस जो है ना बिल्कुल 1 साइडेड तरीके से जीत लिए। इसीलिए श्रीलंका ने जो है पहले जो है खुद बॉलिंग करने का फैसला किया। और आपको पता है कि श्रीलंका की टीम भी जो है इस टूर्नामेंट में अभी तक नाकाबिले शिकस्त है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल 1 साइडेड मैच वो जीत रही है। उनकी बैट्समैन भी फॉर्म में है और इनकी जो खासकर स्पिनर है वो भी बहुत फॉर्म में। तो आज बहुत अच्छा जो है सेमीफाइनल होने जा रहा है। अच्छा, दूसरा है होम एडवांटेज उनको हासिल होगा आज के मैच में। बिल्कुल मोहन भाई, आज सबसे बड़ी चीज यही है, एक तो टॉस जीत ली उन्होंने और दूसरा फिर आपको क्राउड की जो हमायत होती है और क्राउड जो बुशअप करता है आपकी टीम को, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन ये कि अगर पाकिस्तानी लड़कियों ने अपने नर्व्स पे काबू रखा और प्रेशर ना लिया कि ये सेमीफाइनल है, तो जिस तरीके से हमारी फॉर्म लगी हुई ओपनर्स की, अगर इन्होंने आज भी दायरा अच्छा खेलकर दे दिया तो कम से कम अगर 150 या 150-60 रन हो जाते हैं तो आप श्रीलंका को रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत आला क्वालिटी के स्पिनर्स मौजूद हैं। चले, हमारे पास तो स्पिनर्स भी मौजूद हैं। फिर फातिमा सना अच्छी बॉल कर रही हैं। आप समझिए फातिमा सना का भी जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा आज के मैच में। एज ए ऑलराउंडर आपका विमेंस टीम में फातिमा सना का ही आपने रोल देखना है। फातिमा सना बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रही है और बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रही है। और इसी तरह से अगर आप नीचे जाते हैं तो अरूप शाह भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है और अरूप शाह ने डोमेस्टिक में भी रन किए थे। इन 2 लड़कियों के भी आज ये है कि स्कोर अगर उनकी बैटिंग आती है तो स्कोर वो कर देंगी। लेकिन ये जिस तरीके से हमारे ओपनिंग पार्टनरशिप चल रही है
जो पिछले मैचेस में 2 में चली आग उसी तरह चलती रही तो मैं नहीं समझता कि नीचे वाली प्लेयर्स को जो है किसी को भी बैटिंग के लिए आना होगा। नीचे प्लेयर्स को जो है किसी को भी मुश्किलात का सामना करना ना पड़े, और हमारी दुआ है कि जिस तरह दोनों ओपनर्स है इस टूर्नामेंट में खेलते दिखाई दे रहे हैं, आज भी श्रीलंका के खिलाफ है इस T20 सेमीफाइनल में लंबी बारी खेलते नजर आए, और फिर जो रोल अदा किया जाएगा फास्ट बॉलिंग, फिर स्पिनर्स, और फास्ट बॉलिंग में फातिमा सना, आलिया रियाज, और फिर जिस तरह मिडिल पर जब स्पिनर्स बॉल करेंगे तो वहाँ पर सदफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, फिर साथ साथ अरूप शाह का बड़ा अहम किरदार होगा, क्योंकि अरूप शाह ने इंडिया के खिलाफ जब मैच था तो वहाँ पर 2 विकेटें हासिल की थी उस मैच में, लेकिन बकिया जो 2 मैचेस हैं फिर अरूप शाह की कारकर्दगी वो नज़र नहीं आ रही थी जो उनसे तवक्को की जा रही थी। गो कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में वो 2 मैचेस ज़रूर जीतने में कामयाब हो गया, लेकिन आज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है तमामी बॉलर्स का और तमामी बैटर्स का इम्तहान भी समझा जाएगा, क्योंकि श्रीलंकन टीम अपने होम ग्राउंड पर इतना आसान नहीं है उसे चित करना, और जिस तरह वो जो है इस टूर्नामेंट के अंदर अब तक कोई भी मैच नहीं हारी है। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में 1 मैच इंडिया से हार चुका है, और यही दुआ है कि आज श्रीलंकन वीमेंस टीम के खिलाफ है पाकिस्तान की वीमेंस टीम इस एशिया कप के सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल करे और पाकिस्तान को मजीद फाइनल तक रिसाई हासिल करने में अहम रोल अदा करते हुए दिखाई दे। फिर बात करेंगे थोड़ी सी, इस वक्त पेरिस ओलंपिक्स का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है 28 तारीख से, और उसके लिए जो दस्ता है वो भी पाकिस्तान का पहुंच चुका है, और इस दस्ते में अगर हम बात करेंगे तो बहुत कुछ होता दिखाई दे रहा है। दीगर ममालिक जो पाकिस्तान से जो छोटे अहाते पर मुश्तमिल है, लेकिन उनका जो दस्ता है पाकिस्तान से बड़ा दस्ता दिखाई दे रहा है, और क्या वजूहत हैं कि हम इस पर काम नहीं कर पा रहे, क्या वजूहत हैं जहाँ हम खिलाड़ियों को मौका फराहम नहीं कर रहे हैं कि आप भी ओलंपिक्स के लिए तैयार रहें, तैयारी करें और फिर ओलंपिक्स में जाएं। इनफरादी कारकर्दगी पे अगर हम देखें तो बहुत से प्लेयर्स इंडिविजुअली तौर पर जो है मुख्तलिफ गेम्स में नुमाइंदगी कर लेते हैं और वहाँ टाइटल भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में शायद ओलंपिक्स को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही है, और इसी का अलमिया ये है कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी 12 साल अब तकरीबन हो चुके हैं, क्योंकि 3 ओलंपिक्स से जो है पाकिस्तान की टीम जो है क्वालिफाई करती दिखाई नहीं दे रही है ये ओलंपिक्स के अंदर। तो ये भी हमारा अलमिया है, इसी पे थोड़ी सी बात करेंगे हॉकी के हवाले से। जैसे तब हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन 3 ओलंपिक्स से अब तक इससे ओलंपिक्स के अंदर जो है पाकिस्तान की हॉकी को शामिल नहीं कर पाई है, पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाया। आप समझ रहे हैं कि ये भी हमारे मुल्क का एक अलमिया है, हमारे खेल का अलमिया है कौमी खेल के साथ। बिल्कुल मोइन भाई, आज जिस तरीके से फ्रांस में दरिया सीन के किनारे जो रंग और नूर की बरसात होगी, इफ्तिताही तकरीब जो होगी, आपको पता बहुत ज़बरदस्त इफ्तिताही तकरीब होगी। लेकिन ओलंपिक और हॉकी हमें जो बचपन से याद था, जैसे ही ओलंपिक का जिक्र आता था तो हमें ये पता होता कि हमारी हॉकी टीम जो है ओलंपिक चैंपियन बनेगी, और माशाल्लाह बनती भी थी। लेकिन पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि ओलंपिक में हमारी टीम जो है वो क्वालिफाई राउंड ही नहीं क्रॉस कर सकी, क्वालिफाई कर ही नहीं सकी। तो ये सारी चीज़ें देखिए, इस पे आके थोड़ा सा ये होता है कि हम जो लेजेंड स्टार कहलाते थे, पूरी दुनिया में हमारे प्लेयर्स का नाम होता था, डंका बजता था पाकिस्तान हॉकी का, और पूरी दुनिया समझती कि पाकिस्तान की हर गली हर कोने में सिर्फ हॉकी ही होती है। लेकिन हॉकी का जो अरूज था वो हम ही देख सके हैं। अब आने वाली नस्लों ने तो हमारी हॉकी को सिर्फ जवाल ही देखा है, जवाल ही की तरफ जा रही है। कोई तीसरा ओलंपिक होने जा रहा है कि आप क्वालिफाई नहीं कर सके। आज जो पेरिस ओलंपिक शुरू होगा उसमें हमारे सिर्फ 2 ही हम जिन पे, एक अरशद है, एक वो बची रह गई है। इन 2 के अलावा तो हमें किसी पे कोई उम्मीद नहीं है कि कोई तमगा आ जाए। लेकिन हॉकी होती थी तो कम से कम जो है हम रातों को जाग के सुबह सवेरे उठ के टीवी पे लाइव मैच हॉकी के देखते थे, और पूरी कौम जो है एक हो जाती थी हॉकी के जब मैचेस होते। और ख़ासकर जब इंडिया से हमारा मुकाबला होता था, ऑस्ट्रेलिया से हमारा मुकाबला होता था, तो बड़ी बड़ी टीमें जो है पाकिस्तान से घबराती थी। लेकिन अब वो टाइम आ गया कि हमारा 16वां 17वां नंबर है। ये हॉकी की जो तबाही है, इसके पीछे आपको पता है ये सियासी किरदार, सिफारशी कल्चर और फिर ग्रुप बंदियां, इन सारी चीज़ों से जब तक आप नहीं निकलेंगे तो हॉकी को दोबारा वो मकाम नहीं दिला सकते कि हम भी बड़े आज फ़ख्र से कह रहे होते कि हमारी हॉकी टीम जो है, आज जो रंग और नूर की बरसात होगी फ्रांस में दरिया सीन के किनारे 9 किलोमीटर रकबे पर मुहित है इसकी इफ्तिताही तकरीब, तो उसमें जो है हमारी टीम भी एक पास मार्च करती हुई नजर आती। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो हॉकी है
आज उस मकाम पर नहीं है जहाँ होनी चाहिए थी। चलें, हमारा यह कौमी खेल है हॉकी, उस मुकाम पर नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त हम 16वीं पोजीशन पे हैं रैंकिंग में हॉकी में। कभी हमें ये जवाल शायद नहीं देखना पड़ता था, हम नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन मोइन भाई, पर नई फाइज नस्ल ने तो रहते देखा थे। ही नहीं है। चले, नई नस्ल ने तो खैर देखा ही नहीं है पाकिस्तान का उरूज हॉकी में, ना ही स्कॉश वाला वो देखा होगा। नई नस्ल ने उरूज है जहाँ पर हम राज किया करते थे, जानशेर और जहांगीर खान। लेकिन अलमिया हमारे मुल्क का बहुत सा है। और क्रिकेट के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें तो मजीद वापस क्रिकेट पे जब आते हैं तो शोएब मलिक के हवाले से थोड़ी बात करेंगे। शोएब मलिक अब कहते हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी को उनको ख्वाहिश अब नहीं है। इस पे जावेद साहब से भी बात करेंगे। जावेद साहब एक ऐसा प्लेयर जो मुकम्मल तौर पर फिट हो और इस वक्त भी ज़रूरत अगर T20 में देखें तो शोएब मलिक की एज ए सीनियर प्लेयर ज़रूरत बनती है वहाँ पर। गो के इस वक्त वो नहीं खेल रहे हैं, शायद उनकी अपनी ज़ाती मसरूफियात है मुख्तलिफ लीग्स खेलने की वजह से। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने इस वक्त बयान दिया है कि पाकिस्तान से अब शायद उनकी ख्वाहिश नहीं है खेलने की, क्या वजह आपको पीछे समझ में आती है शोएब मलिक के हवाले से? देखिए मोइन भाई, वजह तो साफ नज़र आ रही है। देखिए अब कौमी टीम में आना आपको पता है कि उन्हें नज़र आ रहा है मुश्किल है, कौमी टीम में आ नहीं सकते। और फिर जो परफॉर्मेंस अब इंटरनेशनल क्रिकेट में मॉडर्न क्रिकेट हो गई है। देखिए लीग्स वगैरह खेलना अलग बात है और कौमी टीम में किसी भी मुल्क की नुमाइंदगी करना वो अलग बात है। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने जैसे शोएब मलिक हो गया, उन्होंने 400 प्लस मैच खेले हुए हैं, तकरीबन 400 450 से ऊपर मैच खेले हुए हैं, विकेटें भी हैं, रन्स भी हैं उनके क्रेडिट पे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने सब्स्टिट्यूट तैयार करना मुनासिब ही नहीं समझा। जो भी प्लेयर हमारे यहाँ से गया हमने उसका मुतबादिल तैयार ही नहीं किया, क्योंकि एक ऐसी मखसूस लाबी बन जाती है जो बिल्कुल वो प्लेयर तो क्या तैयार होने नहीं देती, अपने डग आउट में भी नहीं आने देती कि कल को ये मेरी जगह क्यों ना ले ले। शोएब मलिक ने सही बयान दिया, लेकिन शोएब मलिक के साथ बनता तो ये था कि अगर ये बयान दे रहा है कि अब मेरी ख्वाहिश नहीं है पाकिस्तान से खेलना, वो तो उन्हें नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही आप इज्जत के साथ एक रिटायरमेंट का ऐलान करें, पीसीबी आपको एक फेयरवेल पार्टी दे, तो ये चीजें होनी चाहिए। ना कि ये कह देना कि जी मैं नहीं खेलना चाह रहा और ये टीम में ये बाबर आजम को ये कर दिया जाए या उस प्लेयर को ये कर दिया। टीवी पे बैठ के ये बातें करना बहुत आसान है, उसके बाद ग्राउंड में जाकर दूसरी तरफ तो ये भी कह रहा है मैं जो है T20 से रिटायरमेंट का ऐलान भी नहीं करूंगा जब तक फिट हूं, और जिस दिन फिटनेस मेरी खत्म हो जाएगी मैं T20 क्या बकिया जितनी भी लीग्स होती है वहां से भी क्रिकेट को खैरबाद कह दूंगा। तो मोइन भाई मैं यही कह रहा हूँ ना, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अब मैं नहीं चाह रहा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना। भाई अगर आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करना चाहते तो यही टाइम है, आप रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। लीग्स तो आप वैसे ही खेल रहे हैं, फिर आपको क्या मसला है कि जी मैं नहीं खेलना चाह रहा पाकिस्तान से। उनको वो कहते हैं ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वो भी इंतजार में कोई ऐसा टाइम आ जाए कि मैं दोबारा टीम में आ जाऊं। हमारे यहाँ तो आपको पता है ऐसे टाइम अक्सर व बेशतर आ जाते जो प्लेयर समझते हैं कि अब उनका कैरियर खत्म हो गया। जिस तरीके से अमाद कौमी टीम का हिस्सा बन गया, मोहम्मद आमिर कौमी टीम का हिस्सा बन गया, तो ऐसी कोई चीजों का हो सकता है शोएब मलिक भी किसी ऐसे मुआवजे का इंतजार कर रहा हो कि मैं फिर पाकिस्तान टीम में आ जाऊं। चलें, अब कौमी टीम के अंदर वापसी तो शायद अब मलिक की थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही है। लेकिन जो 2 प्लेयर से टीम में वापस आए हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और फिर वो टीम के लिए भी कुछ नहीं कर पाए, बड़ा इवेंट उन्हें मिला, वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में वो शिरकत कर रहे थे। आप समझते हैं जहाँ पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है प्रेशर 2 प्लेयर, अब तो वक्त गुजर चुका, लेकिन जो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जहाँ पर वो आमिर और हमाद वसीम पर तरजीह दे रहे थे, वहाँ तो शोएब मलिक ने भी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर परफॉर्मेंस दी हुई थी। आप शोएब मलिक को भी ला सकते थे उस वक्त, लेकिन शायद लॉबी का हिस्सा नहीं थे शोएब मलिक। बिल्कुल मोइन भाई, देखे ना, अब आप आमिर को लेकर आए, आप अमाद को लेकर आए, इतने बड़े इवेंट में वर्ल्ड कप में आप उनको लेकर आए। देखिए अगर आपको लेकर ही जाना था तो शोएब मलिक ने तो रिटायरमेंट का ऐलान भी नहीं किया था, आपको चाहिए था उसे इस्तेमाल करते एज ए ऑलराउंडर, एज ए सीनियर प्लेयर। वो आपके कई चीज देखें, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग करता है, बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, और फिर सबसे बड़ी बात कि आपके कप्तान को जो है बाबर आजम को जो है और भी मतलब मशवरे देने वाला होता है एक सीनियर प्लेयर। लेकिन ये कि वो आपकी बात है कि वो उस लाबी में से नहीं था कि जिस लाबी से जो है ना ये 2 प्लेयर आ गए। इन 2 प्लेयर ने आके पूरी टीम का सत्यानाश मार दिया। आप कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सके। देखिए PSL की परफॉर्मेंस होती है 2 से 3 ओवर और बॉलर की भी परफॉर्मेंस होती है 4 ओवर्स की। उसमें अगर आपने कुछ कर दिया तो उस बिना पर अगर आप टीम में डालेंगे लड़के, और जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिए, रिटायरमेंट वापस लेने के बाद आप उनको लेकर आएंगे, तो जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर आ रहा है, हर मुल्क में हर
कल्चर है वहां का। किसी भी क्रिकेट नेशन में चले जाएं, वहां जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है वो लड़का नेशनल टीम में जो है क्यादत करता है अपने मुल्क की। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल रिवर्स गियर लग गया। हमने जो वो कहते हैं ना वो चले हुए कारतूस, वो उठा के हमने दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, जिसका रिजल्ट हमने वर्ल्ड कप में देख लिया कि हमारी टीम की क्या क्या पोजीशन थी। हम फाइनल 4 में नहीं जा सके। चले हम फाइनल 4 में नहीं जा सके, और उन्होंने यही सही कहा है कि फाइनल 4 में हमारी जगह मुश्किल दिखाई दी। T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमने वहाँ पर सीनियर प्लेयर्स को तो ज़रूर मौका फराहम कर दिया, घर बैठे हुए रिटायरमेंट प्लेयर्स को टीम में ज़रूर लेकर आ गए, परफॉर्मेंस उनकी वहाँ पर ज़ीरो नज़र आई। और अब क्योंकि इस वक्त अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वीमेंस का एशिया कप का सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है और शुरुआत हो चुकी है इस मैच की। लेकिन इस वक्त हमारे प्रोग्राम का टाइम भी अख्ताम पजीर हो गया है। तो जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।